ओम शांति। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकार्गनीटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। क्लियर? कौन है? हाँ, सेल्वेशन आर्मी। क्या हो? सेल्वेशन आर्मी। माना सेल्वेशन आर्मी समझ आती? बचाने वाले। हाँ, सब फंसे हुए हैं, उनको बचाने वाले। वो खुद बचे हुए होंगे तो बचाएंगे। हाँ, जहाँ कोई फंस जाता है तो आर्मी जाती है ना, क्या करने जाती है? बचाने। वो फंसे हुए हैं। वंडरफुल बात सोचना, वो फंसे हुए हैं, जो बचाने जाते हैं वो आर्मी होती है। फंसे हुए उस स्थान पर फंसे हुए क्योंकि उनको राह नहीं पता होती, उनको मालूम नहीं होता कि यहाँ से निकलना कैसे है। वो अपने साथ कोई हथियार नहीं लेके जाते, थोड़ा सा सामान ले जाते हैं कि वहां से अगर कोई ऐसा हो रस्सी से बाहर, पर उनका जो जज्बा होता है वो उनके साथ होता है। और जो फंसा हुआ होता है वो मजबूर होता है। तो उनके आत्मविश्वास के बल पर जो फंसा हुआ है वो निकल आता है ना। कहीं तो ऐसी जगह कि वहां रस्सी भी नहीं जाएगी, वो भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, वो खुद ही जाएंगे, खुद ही वहां पहुंचते हैं और वहां से वो उनको निकालते हैं। कुछ नहीं पहुंचता और खुद पहुंचेंगे। माना खुद उस स्थान पर पहुंचे। हाँ, खुद उस स्थान पर पहुंचे, खुद बचे हुए थे तो उन्हें बचाने चले गए। उन्हें सेल्वेज करते हैं, माना बचाते हैं। तो हम सब बचे हुए हैं, डूबे हुए तो नहीं। डूबा हुआ दूसरों को निकाल नहीं सकता, तो आप बचे हुए हो। आज का प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर ही बाप खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़कर लायक बनेंगे। ठीक है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। हाँ, और जहाँ पर आप राज्य करेंगे उस राज्य की स्थापना भी हो रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, माना जितना याद करेंगे और दैवी गुणों की धारणा करेंगे, उतना उसका बेड़ा पार है। सबको चाहिए अपना बेड़ा पार। सब कहते थे ना, मैं ये नैया पार लगाओ प्रभु। कहाँ लेके जानी है, कहाँ पार लगाना है, आप समझ आया? हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। गाते हैं ना,
हे माझी बेड़ी, बेड़ी माना नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है, हर एक को। आपको आपकी जगह कोई और पुरुषार्थ कर ले, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटर्स आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं। होता है कीचड़, ऐसा लगता है जैसे पानी ऐसे रेत है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन होता है वो कीचड़, फंस पड़ती है। फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वे सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वे सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की, है ना। सेल्वेज करते हैं, मदद चाहिए होती है आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। लौकिक बाप है, लौकिक बाप को ही पारलौकिक बाप क्यों नहीं कहते। जानते हैं ना, लौकिक बाप पारलौकिक बाप नहीं है, पर याद किसको करते हैं, पारलौकिक बाप को, लेकिन उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। ये गलानी नहीं कर रहा है बाबा, समझा नहीं दे रहा है। समझाने के लिए ऐसे बाबा बतला रहे हैं कि इस समय सभी मनुष्य आसुरी संप्रदाय के हो गए, क्योंकि विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वे भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं, इसलिए सन्यासियों को भी नमन करते हैं। सोचते हैं सन्यासी पवित्र है और हम अपवित्र हैं, इसलिए उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं। सब कहते ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, ऐसा कह देते हैं। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं रहता है। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे आर्फन है, माना कुछ नॉलेज ही नहीं है, मालूम ही नहीं है किसके है, कौन है हमारा, नहीं जानते। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे कोई गलानी नहीं की जा रही है। हाँ, बाबा कोई कमियां नहीं निकाल रहे हैं, कमजोरियां नहीं निकाले जा रहे हैं। बाबा समझानी दे रहे हैं कि जो आपस में लड़ते हैं उनमें आसुरी गुण है। अब जो लड़े आपस में वो आसुरी गुणों से भरपूर हो गया।
जो ना लड़े, शांत रहे, मीठा रहे, सबसे प्यार से चले, वो दैवी गुणों वाला हो गया, वो जैसे कि देवता है। और जो बात बात में लड़ता रहे, हर छोटी छोटी बात को बड़ा बनाता रहे, तो उसे क्या कहेंगे? असुरी कहा जाता है ना। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है, माना याद ही नहीं रहता है। इस ज्ञान से अभी हम प्रारब्ध बना लेंगे, फिर जब प्रारब्ध में जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगा कि ये कहाँ से मिली, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती ही नहीं है। डबल सिर ताज राजाएं सत्युग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वे राजाई नहीं रही है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे। अब आप तो जानते हो ना कि कौन पढ़ाते हैं। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वे अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहां बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं, बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है ही नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन बेचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे कि इनका राज्य कब था, क्या किया। लाखों वर्ष की बात कर दी है। जब इनका राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म हो एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, और किसी खंड में ऐसा नहीं कहा जाता कि एक राज्य हो। यहाँ आत्मा कहती है कि एक राज्य होना चाहिए। समझे? तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं,
कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो, नई दुनिया भी तुम्हारे लिए बनती है। बाबा हमारी आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर तुम्हारे शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। और भारतवासी कहते हैं एक राज्य होना चाहिए, और कहीं नहीं कहा जाता एक राज्य हो। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? माइट माना? तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे पास तो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं मामिक कम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो भी पिछली गलतियां हुई हैं वो विनाश कर सकते हो। कैसे? मामिक कम याद करके, माना हर घड़ी याद रहनी चाहिए। कभी कभी याद आई ऐसा नहीं। बाप कहते हैं मामिक कम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम ही नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकार्गनिटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है वे निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है। त्रेता के राजाओं की ड्रेस अलग होती है। देखा, हर राजा की ड्रेस अलग होती है। हर युग में हर राजा की ड्रेस अलग होगी। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। ये नहीं कि आपके यहाँ की जो रस्में होंगी वो चलेंगी सतयुग में। आहा, पित्तर खिलाई नहीं। आहा, पीछे पड़ गए तो अरे अब क्या करे, रस्मों रिवाज है तो करना तो पड़ेगा ही। ये सब यहाँ के हैं। सतयुग की रस्मों रिवाज बिल्कुल डिफरेंट होती है। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्मों रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। आप भी लो जरा, सतयुग सतयुग सतयुग। हाँ, खुश हो रहे हो गए? सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती। कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते ही नहीं। मुख्य तो यह है दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है, हूबहू।
मॉडल्स तो हमेशा छोटे बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में बैकुंठ भी बनाया है। हाँ, बाबा को बड़ा पसंद आता। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर, बड़ा ही पसंद बाबा को। कहते बड़ा एक्यूरेट बनाया हुआ, नीचे तपस्या ऊपर राजाई। हाँ, अब और कहाँ बनाते राजाई, ऊपर ही बना सकते थे ना। तो फिर जिन्होंने देखा उन्होंने सोचा स्वर्ग ऊपर ही होता है। ये तो बाबा ने समझाया कि स्वर्ग और नर्क ये जो भी है कहानियां, किस्से कहानियां सब यहाँ पे ही है। अभी स्वर्ग है नहीं, अभी आने वाला है। तो अभी तपस्या का समय है, फिर स्वर्ग आ जाएगा, फिर देवी देवता बन जाओगे। अभी तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण हो तो तपस्या है। हा? फिर सत्यु होगा तो तपस्या भी नहीं रहेगी, ना कोई बात का त्याग रहेगा, ना ही किसी बात का वैराग्य रहेगा, सिर्फ मौज ही मौज। हाँ, पांचों तत्व आपके सहयोगी, जहाँ कहोगे वहां चल देंगे साथ में। पूरा सहयोग देंगे। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदि देव बैठा है, ये भी किसको पता ही नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। जब एक नेचुरल चीज हो जाती है ना तो बुद्धि में आता है कि ये कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, अभी अपवित्र आत्मा रह ना सके वहां पर, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है, सारी दुनिया इसमें स्वाहोनी है। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, बाकी सब अब वो ब्राह्मण नहीं रहे। अब ये किसी की गलानी नहीं है, ये समझाया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ना ही किसी की गलानी की जा रही है। अभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रहता है, रखते हैं ना, अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब सिजरा है, पर कायदे मुजीब। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। ठीक, मूल वतन में है शिव बाबा, आत्माओं का सिजरा कायदे मुजीब। माना सब अपने अपने पुरुषार्थ पर मान एक्यूरेट अपने स्थान पर जाकर बैठती हैं, पवित्र हो जाती हैं, पर कुछ कोई बाबा के बिल्कुल नजदीक, कोई बाबा से थोड़ा सा दूर, फर्क तो रहता है ना। अब पुरुषार्थ ऐसा करें कि मैं बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठूं, तो उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना पड़े। नहीं तो बाबा के लिए तो सब बच्चे एक समान है ना, आपको ही वो पहली सीट क्यों दे? कुछ तो ऐसा करो ना जो सबसे अलग हो, और जो सबसे अलग हो और वही बाबा के दिल पर चढ़े, तो बाबा कहाँ रखेगा आपको? अपने दिल के बिल्कुल नजदीक। ऐसा पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। उसके लिए क्या करना है? जो बाबा कहे वो करते चलो, बस हो गया कार्य, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा से स्नेह है ना, प्यार है ना, और जिसका प्यार होता है तो प्यार वाले को क्या पसंद है वही करेंगे ना। या ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ये सुनाएंगे?
प्यार वाला कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं सुनाता, निवारण सुनाता है। समझे? समझ गए? तो अभी कौन सी सीट चाहिए आपको? सबसे नजदीक चाहिए? ले लो, अभी तो सीटें रिजर्व नहीं है, अभी तो खुली छुट्टी है। अभी तो सब कुर्सियों के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहे हैं। एक सीटी बजेगी और सब अपनी अपनी चेयर्स पे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वैसा पुरुषार्थ आपको करना पड़े, और इसमें हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ स्वयं ही करना है। कोई आपकी जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता। आप कहो कि मेरी जगह 1 घंटा योग लगाया जाके, ठीक है, उसके खाते में जाएगा, उसका योग लगाया हुआ आपके खाते में नहीं आ सकता। नहीं नहीं मेरे भाई हो ना, मेरी जगह योग कर दो ना, और फिर बाबा को कह देना मेरा योग इसको दे देना। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? तो हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, बाप की दिल पर चढ़ना है, और कैसे चढ़ना है उसके लिए भी बाबा ने समझाया हुआ है। ठीक है जी? तो ये सिजरे की बात भी समझ आई? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सेल्वेशन आर्मी 1 स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज का वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, उनके अंदर के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। बाप की स्नेही है, बाबा पर आशिक है, ऐसी आत्माएं, बाबा उन्हें अगर कोई डायरेक्शन देंगे तो उन्हें उस कार्य में मुश्किल अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है। बाबा ने जो भी कहा है वो मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। जैसे मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो किसी पॉइंट्स पर जैसी समझानी मिलती है तो कोई कहते हैं आज लगता है इसके लिए कहा है, आज लगता है इसके लिए कहा है, ऐसे ढूंढने लगते हैं बच्चे। लेकिन अगर जो ये सोचता कि मेरे लिए कहा है और मुझे ही करना है, तो बाप के दिल पर कितना चढ़ेगा सोचो। हर कदम में अपने को करेक्ट करेगा वो, क्योंकि जो बाबा को पसंद वही मुझे करना है। वे मेरे प्रति ही कहा है, मुझे ही करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, दिल उनकी बड़ी होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है, क्योंकि स्नेही आत्माएं हैं, बाबा से स्नेह है। तो जो बाबा को पसंद आएगा वो वही करेंगे। वो ऐसी कोई एक्ट नहीं चलते जो बाबा को पसंद ना आती हो, तो उनके लिए कोई बड़ी बात रहती ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर के प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। तो हर बात वो जो बड़ी भी होती है उसको वो छोटा बना लेते हैं, क्योंकि बाबा से उन्हें बहुत 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 स्नेह है। तो जो उनको पसंद वो मुझको पसंद, और जो भी बाबा कहेगा वो सब मेरे लिए है। ठीक? आज का स्लोगन, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है।
ओम शांति।